गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कॉमर्स का चैप्टर 3 अंतिम खाते, इंग्लिश में फाइनल अकाउंट। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर आपको बता दिए थे, जिसमें जर्नल के और तलपट के बारे में आपको बताया था। जब तलपट हमारा तैयार हो जाता है तो उस तलपट के द्वारा हम अपने अंतिम खाते को तैयार करते हैं। इस चैप्टर में आपको अंतिम खाते के बारे में ही बताया जाएगा। अंतिम खाते का अर्थ। अब अंतिम खाते जो बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं और उसके क्या क्या हमें फायदे हैं। अंतिम खाते जो हम बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें पूरे साल का ये पता चल सके कि हमारे व्यापार में कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है, क्योंकि इस खाते से ही हमें पता चलता है। अब इसका अर्थ क्या है? पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य। अब पुस्त पालन के बारे में वैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, एक बार फिर रिपीट आपको बता रहा हूँ। पुस्त पालन जो होता है कि पुस्तकों में हम अपने दैनिक व्यवहारों को लिखते हैं कि हमने कितना खर्च किया, कितना हमारे पास आया। तो इन सब बातों की जानकारी हम पुस्तकों में लिखते हैं और उन पुस्तकों के जरिए ही हम अपने तलपट को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद अंतिम खाते को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य व्यापार के सकल और शुद्ध लाभ हानि। सकल और शुद्ध, इसका मतलब यह, सकल का मतलब होता है कि जितने भी हम अपने जो क्रय और विक्रय संबंधी, क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना, अगर हम जितना भी खर्च करते हैं तो उसमें जो भी हमें लाभ प्राप्त होता है उसको सकल बोलते हैं। और शुद्ध, जितने भी हम ऑफिशियल खर्चे करते हैं, चाहे वो ब्याज का हो, चाहे वो लाभ हानि का हो, वो किसी तरह के जो हम छोटे मोटे खर्चे करते हैं तो उसका हम शुद्ध लाभ हानि को निकालते हैं। या आय व्यय एवं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति से मतलब कि हमारे साल के अंत में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये हमारी आर्थिक स्थिति दर्शाती है। अर्थात संपत्तियों एवं दायित्वों का ज्ञान करना होता है। संपत्ति और दायित्व के बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। संपत्तियां और दायित्व। संपत्तियां वो चीज होती हैं जो हमारे पास रहती हैं, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कैश है, तो ये सब हमारी संपत्तियां कहलाती हैं। और दायित्व होते हैं जो हमें चुकाने होते हैं, जैसे अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति से हम पैसा लेते हैं, तो ये सभी हमें एक तरह से चुकाने होते हैं, तो ये हमारे दायित्व में आ जाता है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापारी वर्ष के अंत में या एक निश्चित अवधि के पश्चात कुछ खाते, लेखे या विवरण तैयार करता है, यानी कि साल के अंत में, तो जिनको हम अंतिम खाते या अंतिम लेखे भी कहा जाता है। ये सिंपल भाषा में है, लेकिन अगर हम अन्य भाषाओं में अगर देखते हैं, अन्य शब्दों में देखते हैं, तो आर्थिक वर्ष की समाप्ति पर व्यापार की लाभ हानि एवं व्यापार की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो भी हम खाता तैयार करते हैं उसे अंतिम खाते कहा जाता है। यह खाते प्राय वार्षिक या अर्धवार्षिक तैयार किए जाते हैं। हम पूरे साल में भी करते हैं और अर्धवार्षिक के लिए भी करते हैं। अब अंतिम खाते जो तैयार करते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? उसमें हम 3 तरीके के खाते बनाए जाते हैं, तब वो हमारा फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाता तैयार होता है। तो उसमें कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं? सबसे पहले हम तैयार करते हैं व्यापार खाता, कि हमने कितनी वस्तुओं को खरीदा गया है, कितना हमने उसमें बेचा है, कितना उसके ऊपर खर्च किया गया है, ये सब व्यापार खाते में लिखा जाता है। उसके बाद बनाया जाता है लाभ हानि खाता, कि व्यापार खाते का जो हमारा शेष निकाला जाता है उस शेष को हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जब लाभ हानि खाता हमें तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाते में हम जितने भी ऑफिशियल यानी कि ऑफिस के संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो हमारा लाभ हानि खाता तैयार होता है। उसका जो हमारा बैलेंस निकलता है उसको हम आर्थिक चिट्ठे में तैयार करते हैं। अब आर्थिक चिट्ठा जो है वो आपके 2 खातों को बनाया जाता है, एक तरफ आपका संपत्ति और एक दायित्व। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था अभी। तो दायित्व और संपत्ति 2 पक्ष होते हैं। जब इन 2 पक्षों को हम तैयार करते हैं,
यानी कि संपत्ति का और दायित्व का। जब दोनों तरफ का योग अगर हमारा बराबर आता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा आर्थिक चिट्ठा बिल्कुल सही है। तो उसमें लाभ हानि खाता भी और हमारा व्यापार खाता भी, ये दोनों सही है। तो अंतिम खाते के लिए अगर हम तैयार करते हैं तो इन 3 खातों से ही हम तैयार करते हैं। तो ये तो है आपका अंतिम खाते बनाने का तरीका। अगर हम व्यापार खाता बनाते हैं, सबसे पहला खाता होता है व्यापार खाता। अब इस खाते में हम किस तरह की वस्तुएं या किस तरह की खातों को तैयार करते हैं, क्या क्या इसमें लिखते हैं, तो उसका ब्यौरा मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है आपका व्यापार खाता। व्यापार खाते का आशय एक ऐसे खाते से है जिससे क्रय एवं विक्रय, क्रय विक्रय मैंने आपको बताया खरीदना और बेचना, क्रय एवं विक्रय के द्वारा सकल लाभ हानि का ज्ञात करना। यानी कि 2 तरीके के लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो हमें हानि होती है, और अगर खर्चे कम है इनकम ज्यादा है तो हमें लाभ होता है। तो दोनों तरीके से हम उसको करते हैं। इसमें जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है उससे संबंधित क्रय और विक्रय खातों का शेष तथा उनसे संबंधित खर्चों के खाते। अब कौन कौन से खाते इसमें आते हैं, जैसे मजदूरी खाता, भाड़ा, स्टॉक, तो ये जितने भी खर्चे हैं, रहते स्टॉक रहतियां, ये सब इसी के अंदर दर्शाया था। अब जो रहतियां हैं ये भी 2 तरीके की होती हैं। एक रहतियां होती है आपकी प्रारंभिक और एक रहतियां होती हैं आपकी अंतिम। तो प्रारंभिक और अंतिम यानी कि जो हम पे स्टॉक, इंग्लिश में इसको स्टॉक बोला जाता है, तो वो दर्शाया जाता है। व्यापार खाते के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। तो डेबिट और क्रेडिट पक्ष, अगर हम डेबिट साइड में करते हैं तो उसमें प्रारंभिक रहतियां, क्रय खाता, उससे संबंधित खर्चे और सकल लाभ को दर्शाया जाता है। जब क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है तो उसमें आपका विक्रय खाता, अंतिम खाता और सकल हानि ये दर्शाई जाती है। तो ये तो व्यापार खाते के बारे में है। अब व्यापार खाता जो बनाया जाता है उसके क्या उद्देश्य हैं, हमें उससे क्या लाभ होता है। सबसे पहला है कि इसके द्वारा चालू वर्ष के, यानी कि जिस वर्ष का हम वो खाता तैयार कर रहे हैं, तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि पिछले साल यानी कि गत वर्षों में हमारी कितनी क्रय विक्रय की है। दूसरा, इसके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि लाभ कुल बिक्री का कितने प्रतिशत रहा, यानी कि जो हमने सेल की है उसमें कितने तरह के हमें लाभ प्राप्त हुआ है, कितने प्रतिशत कुल बिक्री हुई है। और इससे व्यापार का सकल लाभ या हानि ज्ञात की जाएगी, यानी गत वर्षों में हमें लाभ हुआ या हानि हुई, उसके लिए हमें दोनों का मिलान करके ये पता चल जाता है कि कितने प्रतिशत हानि या लाभ हमें हुआ है। और सकल लाभ के आधार पर हम फिर उस वस्तु के विक्रय मूल्य को निर्धारित करने में सरलता रहती है। हमें यह पता चल जाता है कि पिछले वर्ष हमने इसका मूल्य ये रखा गया था तो हमें इतना लाभ प्राप्त हुआ था, तो इस लाभ को बढ़ाने के लिए हमें इस वर्ष उसका क्या मूल्य रखना चाहिए। तो इन व्यापार खाते से हमें इन सब चीजों की जानकारी होती है। अब इसी तरह से आपका व्यापार खाता, इसमें आपको एक परफॉर्मा भी दिया हुआ है व्यापार खाते का, जिसमें एक पक्ष आपका डेबिट का है और एक पक्ष आपका क्रेडिट है। इस परफॉर्मे को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो एक तरफ आपका है ऋणी पक्ष, हिंदी में ऋणी पक्ष है, और वैसे अगर हम लिखते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। और दूसरे पक्ष का हमारा धनी पक्ष है, यानी कि क्रेडिट पक्ष। अब सबसे पहले जब हम इसमें व्यापार खाता तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं प्रारंभिक रहतियां, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लिखते हैं फिर परचेज, यानी कि क्रय खाता। उसके बाद अगर हमने कुछ क्रय किया है, अगर वो वापसी आ जाती है, अगर क्रय कुछ माल हम खरीदते हैं, खरीदने पर अगर वो वापसी में होती है तो उसको हम उसमें से घटा के लिखते हैं ताकि हमारा जो व्यापार खाता है वो सही रहे। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हम करते हैं वो सब उसमें लिखे जाते हैं। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बाद में समझाऊंगा। फिलहाल इसमें आपने जो परफॉर्मा बना हुआ है उसको आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो मजदूरी हो, भाड़ा हो, प्रत्यक्ष व्यय हो, तो ये सारे हम ऋणी पक्ष में लिखे जाते हैं।
इसके बाद हमारा आता है धनी पक्ष। अब धनी पक्ष में हम सबसे पहले लिखेंगे विक्रय खाता, विक्रय यानी कि सेल अकाउंट। उसके बाद जैसे हमने क्रय खाते में से क्रय वापसी घटाई थी, ऐसे ही हम विक्रय खाते में से विक्रय वापसी को घटाएंगे। उसके बाद हम उसमें लिखेंगे अंतिम रहतियां। जैसे प्रारंभिक रहतियां लिखी हैं हमने डेबिट पक्ष में, तो ऐसे क्रेडिट पक्ष में हम लिखेंगे अंतिम रहतियां यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद हम दोनों तरफ का टोटल करने के बाद चेक करेंगे। चेक करने का मतलब यह है कि अगर हमारा ऋणी पक्ष का टोटल ज्यादा आता है तो हम उसको आगे ले जाएंगे सकल हानि में, और अगर हमारा धनी पक्ष का योग ज्यादा आता है तो हम उसको ले जाएंगे सकल लाभ में। ठीक है, तो आज मैंने आपको व्यापार खाते तक के बारे में बताया है। इसके बाद के जो आगे के परफॉर्म में है आपका लाभानी खाता और अंतिम खाता यानी कि आर्थिक चिट्ठा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।